एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम त्वाम नमामि। सत्संग के इस परम पावन अवसर पर प्रिय श्रोता समाज, सज्जनों एवं देवियों, सत्संग जीवन की महती आवश्यकता है। आज समाज के अंदर चारों तरफ जो अनीति, अनाचार, अराजकता, बर्बरता एवं असभ्यता दिखाई दे रही है, उसके मूल में सत्संग रूपी अमृत का अनादर है। इस प्रबुद्ध जीवन में प्राणी को सब कुछ मिलता है, सबसे बड़े बड़े सुख की आशा करता है, लेकिन प्रिय बंधुओं, सांसारिक प्राणी पदार्थों में सुख की आशा करना ही महाभ्रम है, महाधोखा है। व्यक्ति जब तक अपने निज तत्व को नहीं जानता, आत्म तत्व का बोध प्राप्त नहीं करता, उस आत्म तत्व बोध में ही परम सुख एवं परम शांति, दिव्य शांति की अनुभूति है। अनेक ऐसे विषय हैं जिस पर हर व्यक्ति को सहज भाव से विचार करना चाहिए। हमारा जीवन अत्यंत क्षणभंगुर है, अशाश्वत है, जरा जीर्णता, बुढ़ापा, रोग के अधीन है। आज हम लोग जिस वातावरण में जी रहे हैं, सब तरफ भय व्याप्त है। ऐसे समय में हमें ज्ञान तत्व की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब ने एक बड़ी मार्मिक साखी कहा है कि एक समाना सकल में सकल समानाता ही, कबीर समाना बोझ में जहाँ दूतिया ना है। संसार हमारे समक्ष उपस्थित है, हर समय हम संसार को देख रहे हैं, उसी का हम चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। प्राणी पदार्थों के संग्रह, उसकी सुरक्षा में हमारा सब समय बीत रहा है, लेकिन जो शाश्वत सुख का स्रोत है, जो दिव्य तत्व है, उस दिव्य तत्व, दिव्य आत्म तत्व का हम कभी उसको हम विस्मरण कर दिए हैं। इसलिए जीवन में सब कुछ प्राप्त करके भी, विद्या से मूर्धन्य लोगों के बीच में भी, उनके परिवार में या वो जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ भी उद्विग्नता देखी जाती है। वहाँ भी न सुख है, न चैन है। इसलिए हमें जो परम सत्य है जीवन का, जगत का परम सत्य है, उस सत्य की खोज करनी चाहिए। जब तक हम उसे जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक संसार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति असंभव है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की साखियों में अथाह ज्ञान की राशि है। वो जगत को किस तरीके से समझते हैं और कैसे लोगों के बीच में उसे समझाते हैं, उनकी दृष्टि अद्भुत है। एक समाना सकल में सकल समानाता है। बड़ी मार्मिक वचन सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। अब अनेक मनीषी इसकी अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। वह जड़ चेतन मैं जगत को
उसी को ब्रह्म मान लेते हैं। और उनकी ऐसी धारणा है, सांप्रदायिक धारणा है, कि संसार के समस्त प्राणी पदार्थ एक दिन उस ब्रह्म सत्ता में विलीन हो जाते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, बिल्कुल अवैज्ञानिक एक मान्यता है, सांप्रदायिक मान्यता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस पर गहन विश्लेषण किया। अद्भुत है उनका दृष्टिकोण, अद्भुत है उनका विचार। यहाँ ब्रह्म सत्ता से अभिप्राय नहीं है, लेकिन जो एक मन है, मन एक ऐसी सत्ता है। आदमी बड़े बड़े विषयों को जीवन में समझ लेता है, परंतु जब वो अपने मन के स्वरूप और प्रकृति को नहीं समझता है, मन क्या है, तो उसका सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। जब तक आदमी मन को नहीं समझता, मन पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर लेता, मन को शुद्ध नहीं कर लेता, परिशुद्ध नहीं कर लेता। अब मन बड़ा सुंदर विषय है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक समाना सकल में। इस मन से समस्त जो प्रपंचजन्य विषय है वो सब इस मन में समाया हुआ है, और उनका जो प्रपंचों का जो संस्कार है, एक समाना सकल में, सकल समानता है। और जितना जो प्रपंचों का संस्कार है वो मन में समाया हुआ है। मन जागतिक प्रपंचों में बड़ा अनूठा विषय है। इतना सुंदर, इतना साफ, इतना बोधगम्य तरीके से शायद किसी मनीषी ने इस विषय को नहीं समझाया है। प्रिय बंधुओं, अगर इस विषय को समझ लिया जाए तो आदमी अपने जीवन में शाश्वत सुख की अनुभूति करता है। मन बड़ा विलक्षण विषय है। इस मन में सारा संसार, जगत के समस्त प्रपंच समाये हुए हैं। सब में मन डूबा हुआ है। जगत के प्राणी पदार्थों में रस ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। यह बोध नहीं है कि ये सब क्षणभंगुर है। मिलना बिछुड़ना इसका स्वभाव है। अगर यह आदमी को बोध हो जाए तो परम तृप्त हो जाएगा अपने जीवन में। इस गहनतम विषय पर भगवान बुद्ध ने भी बड़ा अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अनिच्चा सभ्य संखारा उपाद वैधम्बिनो उपजित्वा निरोधन्ति ते सम उपसमो सुखोति। इतनी अद्भुत और वैज्ञानिक दृष्टि है कि संसार के सारे संस्कार, पदार्थ, धर्म, वस्तु सब अनित्य हैं। यहाँ नित्य कुछ भी नहीं है, और यही समझने योग्य विषय है। आदमी संपूर्ण जीवन में बड़े बड़े विषयों को तो समझ लेता है, लेकिन जगत का जो शाश्वत नियम है और उस शाश्वत नियम के अधीन जो घटनाएं घटित हो रही हैं वस्तुओं के साथ, प्राणी पदार्थों के साथ, उसे वो नहीं समझ पा रहा है। एक अद्भुत दृष्टि है। यह प्रबुद्ध मानव वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन वो स्वयं को कुछ नहीं समझता है। अपने कल्याण के लिए अवैज्ञानिक मान्यताओं में उलझा हुआ है। देवी देवता, मंदिर, ईश्वर, परमात्मा, सब जगह जाकर के वो प्रार्थना करता है, पूजा करता है, लेकिन कर्म के विधान को नहीं समझता। कर्म का नियम शाश्वत है। बुद्ध ने बहुत ही पैनी दृष्टि अपनाया इस विषय पर कि अनिच्चा वत संखारा, सभी संस्कार अनित्य हैं।
अनिच्चा सब्बे संखारा, संसार के सारे संस्कार अनित्य हैं। ओ पाद वैध